सभी दर्शकों को हमारी प्यार भरी राधे राधे। भाइयों, वैसे तो हम स्टूडियो के सामने नहीं आते, लेकिन मुझे मजबूरी में आना पड़ा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत सी क्लिपें चल रही है। इस समय वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं। हमारे कथा सम्राट स्वामी आधार चेतन जी के बारे में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। जरा भी तो शर्म करो। किसके ऊपर टीका टिप्पणियां कर रहे हो? जो हमारे जनक है, एक स्तंभ है, उनके ऊपर कीचड़ उठा रहे हो। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा, योगी सम्मान करने के लिए गए, कहते कि स्वामी जी ने अपमान कर दिया। अगर स्वामी जी के अंदर जरा भी ठेस होती तो माला नहीं डलवाते। ये अपमान नहीं होता है। पुत्र और बाप का क्या संबंध है? गुरु और शिष्य का क्या संबंध है? ये गुरु शिष्य ही जान सकता है। बाप और बेटे का क्या संबंध है? वो बाप बेटा ही जान सकता है। बाप और बेटे का संबंध बहुत पीछे रह गया, लेकिन गुरु और शिष्य का नाता बहुत अटूट होता है। जिस गुरु ने मुझे चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उससे हम कैसे उद्धार हो जाएंगे? और कहते में गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाए, और बलिहारी उन गुण को गोविंद दियो मिलाए। जिस स्वामी जी की कृपा से आज हम इतने ऊंचे मंच पर बैठते हैं, वो हमारे जनक है। उन्होंने कोई अपमान नहीं किया था। उन्होंने वहां पे डांट लगाई थी कि तुमने मुझे धोखा दिया। ना वहां पे 10,000 रुपए की बात है, पैसे का संबंध नहीं था, वहां पे आने और जाने का संबंध था। ये कोई अपमान नहीं था। और इस तुच्छ सी बात को लेकर के आज हमारे सारे कथावाचक अपने अपनी वाणी के द्वारा स्वामी जी के पीछे पड़ गए और स्वामी जी को गलत साबित कर रहे। ये तुम्हारी मूर्खता है। स्वामी जी हमारे जनक हैं और हमेशा जनक रहेंगे। मानता हूं उससे कोई बात ऐसी निकल गई है, एड है, लेकिन इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। वृक्ष तो एक ही है, डालियां दो हो गई। जैसे आला सम्राट सुरजन चेतन, स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री, एक वृक्ष की दो डालियों से, उन डालियों से हम निकल के आए। वैसे तो हमारे गुरु भाई सुरजन चेतन जी भी हैं, ब्रजेश शास्त्री जी हमारे गुरु भाई हैं, हमारे समर चेतन भी हमारे गुरु भाई हैं। क्या सुरजन चेतन जी को स्वामी जी ने नहीं डांटा? मारा भी है। ब्रजेश शास्त्री जी को मारा भी है, डांटा भी है। मुझे भी मारा, भरी पब्लिक में मारा, समर चेतन भरी पब्लिक में मारा, लेकिन हम लोगों ने कभी बुरा नहीं माना। गुरु डांटेगा तो अच्छे के लिए डांटेगा, लेकिन लोग पीछे पड़ गए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिन ब्रजेश शास्त्री जी ने कभी जुबान उठा करके स्वामी जी के सामने बात नहीं की, आज उनके भाई जो गलत बात कह रहे हैं, शास्त्री जी शोभा नहीं देता है। कितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, एक ही बात बता दें मुझे कि बाप बड़ा है कि बेटा? बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। ये मैं मानूंगा कि स्वामी जी ने कुछ कह दिया, आवेश में आ गए, अपने को न रोक सके, उन्होंने कह दिया। क्या इतना बुरा कह दिया था जो सारी कथावाचक एकदम पीछे से पड़ गई? मैंने तो उन्हें गुरु बनाया भाई, मैंने गुरु बनाया। मेरे मामा भांजे का रिश्ता नहीं है, मेरा गुरु शिष्य का नाता है, जबकि ब्लड है मेरा।
मैं उनका बिलट हूं, मुझे भी मारा, डांटा। तो मैं सभी दर्शकों से यही बात कहूंगा कि स्वामी जी के बारे में जो नाना प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं, उन नाना प्रकार की भ्रांतियों को मत फैलाएं। गुरु गुरु रहेगा, चेला चेला रहेगा, नाती नाती रहेंगे, बेटा बेटा रहेगा। और मैं एक बात और कहूंगा अवतार जी, जो स्वामी जी ने डांट लगाई वो गुरु और शिष्य की बात थी, बल्कि अन्य कथावाचकों की तो बात नहीं थी इसमें। अन्य कथावाचकों की तो बात नहीं थी ना, फिर अन्य कथावाचक पीछे क्यों पड़े? तो मैं कथावाचकों से एक ही निवेदन करूंगा कि तुम्हारे भी गुरु होंगे, तुम्हारे गुरु होंगे, और तुम्हारे गुरु का तुम्हें डांट नहीं लगाते क्या? इतना बुरा मान जाते हैं भाई? गुरु तो डांट लगाएगा ना, लेकिन इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। और नए सी बात को लेकर के पीछे पड़ गई। और मैं अपने प्यारे दर्शकों को ये बात और बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने क्लिप देखी और क्लिपों में कह रहे हैं कि योगी स्वामी जी की भाषा में गाते हैं, तो स्वामी जी जल रहे, स्वामी जी जल रहे, तो स्वामी जी की भाषा में तो हम भी गाते हैं। कितनी तुच्छ बुद्धि की बात। कहते हैं योगी स्वामी जी की भाषा में गाते हैं ना, इसलिए वो जल रहे, तो स्वामी जी की भाषा में तो हम भी गाते हैं। और कहते हैं कि स्वामी जी ने संवादी भजनों के अलावा क्या गा पाए? तो हर आदमी एक ही क्षेत्र में कामयाबी पाता है। जैसे हमारे आला सम्राट सुरजन चेतन जी ने आला में नाम किया, हमारे स्वामी श्री आधार चेतन जी ने लोक कथाओं में नाम किया, ब्रजेश शास्त्री जी ने चुटकुले और स्वरंगा में नाम किया। ये तो अपनी अपनी कलाएं है ना, तो ये तो कोई बात रही नहीं कि उन्होंने क्या नहीं किया। अरे उन्होंने जब कथाएं गाई नहीं थी, उससे पहले कौन गाता था? ये सारे इतिहास लुप्त तो हो रहे थे। हमारे स्वामी जी ने जाकर के गांव-गांव में अलग जगाया और गांव-गांव में जाकर के इन महान पुरुष की गाथाओं को जागृत किया, जो आज तक कहीं सुनने को नहीं मिलती। अगर स्वामी जी ना होते तो यार ये लोग कथाएं सुनने को नहीं मिलती। गांव-गांव जाके अलग जगाया। अब लोग कहते हैं कि खाने के लिए कुछ घर पे नहीं था। ये भी मेरे पास में क्लिपों में आई बात ना, कि खाने के लिए नहीं था, गांव-गांव में रोटी मांग के खाते थे। अरे ये बात कोई कहने की है? समय पता नहीं क्या करवाए, गरीब थे, लेकिन उन्होंने कार्य क्या किया? उन्होंने कार्य क्या किया? उन्हें कार्य करके तो देखो ना। तो मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि सभी कथावाचकों से कि अन्य ऐसी क्लिपों को मत डालें जो हमें भी ठेस लगे। सभी हमारे भाई हैं, सभी कथावाचक मिलजुल के अपनी कथाओं को कहें। जब ऐसी भाषाओं का प्रयोग तुम करोगे तो व्यासपीठ पर बैठ करके हम तुम क्या जनता को सुधारोगे? जो क्लिपों में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, इससे आप विद्वान नहीं ठहरेंगे, इससे तो गंवार ठहरेंगे। तो मैं एक ही निवेदन करूंगा, इन क्लिपों को मत डालें। मेरी प्यारी प्यारी राधे राधे सभी दर्शकों को।